प्रभु आपने मेरे लिए सब राजा और महाराजाओं के चरित्रों का गुणगान किया है। मैं चाहता हूं कि भगवान श्री राम का जन्म कौन से वंश में हुआ। महात्मा सुखदेव कहते हैं रघुवंश में भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ। एक बार एक जंगल में हंस और हंसिनी का जोड़ा चला रहा था और जैसे हंस और हंसिनी का जोड़ा चला आ रहा था तो हंस को देखा कि रात हो गई। हंसिनी कहने लगी महाराज अब यही कहीं विश्राम कर लेते हैं, मानसरोवर पहुंचने में तो बहुत समय लगेगा। एक बट का वृक्ष है, उस बट वृक्ष पर हंस और हंसिनी दोनों रुके हैं। जैसे बट वृक्ष पर हंस और हंसिनी दोनों रुके सारी रात बातें करते रहे। सुबह हुआ, हंसिनी कहने लगी महाराज बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे बस की बात नहीं उड़ के मानसरोवर तक पहुंचना। हंस बोलो देवी जो सच्चे मोती मिलते हैं वो मानसरोवर में ही मिलते हैं, वहीं भोजन हो सकता है, अन्य कहीं भोजन नहीं हो सकता। हंसिनी की नजर सीधी वृक्ष से नीचे गई तो क्या देखा, उस बट वृक्ष के नीचे एक छोटा सा तालाब है और उस तालाब में पानी सूख चुका है, थोड़ी कीचड़ पड़ी है और उस कीचड़ में एक कछुआ अपनी दोनों आंखें दिखा रहा है। हंसिनी की नजर वो नेत्र पड़े तो हंसिनी बोली महाराज मेरे लिए 2 सच्चे मोती चमक रहे। हंस बोला ऐसा संभव नहीं हो सकता, मानसरोवर से हटके सच्चे मोती कहीं नहीं मिल सकते। जवाब दिया नहीं मुझे नजर आ रहे हैं सच्चे मोती। हंस बोला अगर सच्चे मोती तुम्हें नजर आ रहे हैं तो खा लीजिए जाओ। हंसिनी उस वृक्ष से नीचे उतरी और जैसे वह कछुआ के दोनों नेत्रों में चोंच को मारा, अरे भैया 2 अखियां गई फूटी रे रोई गो वो बेचारो। खून की बह गई धार रे और खून की बहने लगी वो धारा, कहीं के हंस बेचारे। महाराज की कछुआ के नेत्र फूट गए जाए और दशा देख के कोई हंसनी दिल में गई घबराए। ओए धन्य धन्य जगदीश बापू ये भारी हुई गए, ओए धन्य धन्य जगदीश के बापू ये भारी हुई गए। और भारी हुई गए रे बापू ये भारी हुई गए रे बापू ये भारी हुई गए। ओए हरि बाबा महाराज बापू ये भारी हुई गए। क्या देखा, हंसिनी ने जैसे दोनों कछुआओं के नेत्रों को निकाला और खून की धार बहने लगी। सज्जनों जब खून की धार बहने लगी हंसिनी रोने लगी महाराज ये बहुत बड़ा पाप मेरे से हो गया। सज्जनों ऊपर चील मंडरा रही है, वो चील ये सोचती है कि हंस और हंसिनी यहां से हट जाए तो इस कछुआ को मैं खा लूं, उसे भूख लग रही है। लेकिन ध्यान रखना जो विधाता ने लिखा है उसे मिटने वाला कोई नहीं। चील ऊपर भूखी मड़रा रही है। हंसिनी बोली इस कछुआ के नेत्र धोखे से फूट गए लेकिन मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। हंस से कहा तुम एक चंदन की कहीं से लकड़ी लेके आओ
और मैं एक तरफ पकड़ लूंगी, एक तरफ हंसराज तुम पकड़ लेना। और कच्छप से कहा भैया तुम्हारे नेत्र हमसे फूट गए, लेकिन इतना बड़ा उपकार हम करेंगे, तुम बीच में उस लकड़ी को अपने मुंह से दबा लेना, हम तुम्हें गहरे समुद्र में ले जाके डाल देंगे, वहां तुम्हारी जिंदगी बची रहेगी। वही हुआ। हंस दौड़ा दौड़ा गया, चंदन की लकड़ी लेके आया है। एक तरफ हंसनी ने पकड़ी है और एक तरफ हंस ने पकड़ी है, बीच में कछुआ मुंह से पकड़ के लटक गया है। लेकिन भगवान की जो इच्छा कि कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। और समझ नहीं पाई, दुनिया समझ नहीं पाई, कैसी 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 प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। एक तरफ और हंस ने पकड़ो, एक हंसनी भाई, और बीच में कछुआ पकड़ के चल गए, लटके मुंह से जाई। हंसनी 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 रोई रोई बिलखाई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। एक तरफ हंस और एक तरफ हंसनी, दोनों उस लकड़ी के बीच में लटके हुए कछुआ को लेके चले। क्या देखा? जंगल में आग लगी है, और आग की लपटें जिस समय कछुआ को लगी, अरे भैया लकड़ी छूटी, कछुआ मुख से गिरे अग्नि में जाई। दशा देख के वोई हंसनी रोई रोई बहराई, जागी 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 अकल कछु ना भाई, दुनिया समझ नहीं पाई। आज उसी समय कछुआ के मुखार बिंद से जैसे अग्नि की लपटें लगी, सोई लकड़ी छूट गई, कछुआ अग्नि में गिर गया। और हंसनी उस कछुआ को उठाने के लिए एकदम अग्नि में गई, लेकिन उस हंसनी के भी पंख जल गए, वो भी जल गई। अरे भैया देखो हंस राज ने जब ही जरी हंसनी भाई, देव गिर गए पाई अग्नि में, तीनों की चिता बनी एक जाई। हंसनी रोई रोई बिलखाई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। आज हंस और हंसनी दोनों जब गिर गए हैं, ऊपर से क्या देखा? चील सोचने लगी, इन तीनों में से अगर एक भी मैंने उठा लिया तो मेरा पेट भर जाएगा। जिस समय चील गई, जब देखा चील ने कि इन में से अगर एक भी मुझे मिल गया तो मेरा पेट भर जाएगा, और चील जिस समय तेज पंखों से अग्नि में से उठाने के लिए चली, तो बस उस चील के भी पंख जल गए, चारों वही एक चिता के समान जल के भस्म हो गए। सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, जो हंसनी थी वो रघुवंश में अवतरित हुई है।
जिसका नाम चंद्रकला रखा गया, जो दशरथ की बहन बनी है जाकर के। जो हंस था वो उद्यालक ऋषि के नाम से अवतरित हुआ मनुवंश में। जो कछुआ था वो नासकेतु का अवतार बना है, उनका पुत्र बना है। और जो चील थी वो श्रवण कुमार की घरवाली सुशीला बनी है। विवाह हुआ एक दिन, उद्यालक ऋषि और रानी चंद्रकला का विवाह हुआ है। इन दोनों से एक नासकेतु नाम का पुत्र हुआ जो कछुआ के रूप में अवतरित हुआ है। दूसरा बड़ा सुंदर एक बालक और हुआ जिसका नाम श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार का विवाह हुआ तो वही जो चील थी वो सुशीला बनी, वो श्रवण कुमार की पत्नी बन के घर में आ गई। उसने देखा ये सास ससुर तो वही है, हंस और हंसनी है, मेरे पेट को भोजन भी छीन लिया था। सज्जनों, एक दिन में सहवास कर रहे थे दोनों और उस नासकेतु ने श्राप दे दिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसी समय तुम अंधे हो जाओ। सज्जनों, वो दोनों अंधे हो गए। श्रवण कुमार ने देखा कि हमारे माँ बाप अंधे हो गए। कुछ लोगों से पूछा कि हमारे माँ बाप के नेत्र उज्जवल हो सकते हैं? जवाब दिया हाँ, अगर तुम्हारे माँ बाप को निर्मल खीर खाने को मिले तो अवश्य ही नेत्र सही हो जाएंगे। तो श्रवण कुमार ने कहा अपनी पत्नी से, हमारे माता पिता के लिए सुंदर खीर का भोजन करवाओ। और भी बड़ी चालाक निकली भगवान की कृपा से। उन्होंने पहचान लिया हंस और हंसनी ये मेरे सास ससुर हैं। वे कुम्हार के पास गई और कुम्हार के पास जाकर के घाड़ी बनवा के लेके आई। मुंह एक है और उसके अंदर पेट दो हैं। एक में मट्ठा डाल के चावल बनते हैं जिसे खता महेरी कहते हैं, दूसरे पेट में खीर बनती है। सास ससुर को खटा महेरी खाने को मिलती है और स्वयं और पति को खीर खाने को मिलती है। दो चार तुम में भी बैठी होंगी ऐसी, हाँ, जो सास ससुर को ले लल्ला दूध तो थोड़ो ही बचो ले जा दिया, कह दिए बाबा से ने बाबा कम राखो आज, और पहले ही ओटत पे ही जारी जारी उतार के 1 लीटर भर के डाल लेंगी, हाँ, जाए हार के पी लेंगे। और दोनों पति पत्नी दोनों भाई 1 लीटर भर के पी लेते हैं। और अम्मा बापू को ताए लो लल्ला थोड़ो ही हो, ज्यादा राखो तू थोड़ो ही हो दिया। कच को जो ऐसी बैठी हुई सब्जी पहले ही भरतपूरो निकाल के धल्ला हो, थोड़ो भेद तो चटनी बना दी अम्मा, आज थोड़ी सब्जी है नहीं चटनी से ही खा ली हो। जो सास ससुर और माँ बाप के साथ में कपट करता है वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहता। अरे तुम इन बुढ़ियाओं के साथ कपट करोगी, कल ना परसों तुम बुढ़िया होगी, नई बहू आएंगी वो तुम्हारे साथ कपट करेंगी। तुम ना होगी बुढ़िया, तुम ऐसी ही रहोगी। एक दिन महाराज भाग्यवश पानी लेने चली गई और माँ बाप कहने लगे बेटा आज भोजन नहीं बना। जवाब दिया हाँ भोजन बना है। थाली ली, श्रवण कुमार ने जब चमचा डाला तो उसी पेट में चमचा गया जिस पेट में खीर बनी है। बस थाली पहुंची माँ बाप के सामने, खाया, बेटा आज खीर बनी है। अरे खीर तो रोजाना बनती है। नहीं बेटा हमने तो खीर आज ही खाई है। अरे नहीं लाला खीर रोजाना बनती है। बोले बेटा खीर हमने आज ही खाई है। श्रवण बोला कैसी खीर खाई? उसमें से खुद खाने के लिए परोसने के लिए चले श्रवण कुमार, जैसे चमचा डाला तो चमचा उस पेट में चला गया जिसमें मट्ठा डाल के चावल बने थे। खा के देखा तो खटा महेरी, माँ बाप के आगे खा के देखा तो खीर, चौंक गए। फिर मन में गए घबराई है जो कछु समझ आई है कैसी हाड़ी नई बनवाई है जब खीर महेरी भाई है।
जिसमें खीर भी और खता महेरी भी। अरे भैया, अंदर झांक के देखा तो मुंह एक है और पेट दो, आंखों से आंसू बहने लगे। पूरी पापिनी, तूने मेरे माँ बाप के साथ तो बहुत बड़ा छल कपट किया है। अब क्या था, पत्नी आई, रो रही है, बस माफ कर दो। सरवन ने कहा बिल्कुल नहीं, त्याग कर दिया। एक सुंदर काबर बनाई और ये निश्चय किया कि 4 धाम की यात्रा करा के अपने माँ बाप के नेत्र सही करूंगा। सुंदर काबर बनाई है। सुंदर काबर बनाने के बाद अरे कुंवर ने काबर लई बनाई, बिठाई लई एक लग भोरी मैया। एक तरफ अपने पिता को बिठा लिया, दूसरी तरफ मां को बिठा लिया। बिठाई लई भोरी मैया, बिठाई लई भोरी मैया, बिठाई लई। कुंवर ने कांवर लई बनाई, बिठाई लई एक लग भोरी मैया। लला ने कांवर लई बनाई, बिठाई लई एक लग भोरी मैया। चार धाम की यात्रा करेंगो, मैया के देना सही करेंगो। 4 धाम की दुनिया में लेके फिरेंगो, पिता के देना सही करेंगो। दुनिया में असवन पहरई जल की धार, बिठाई लई एक लग भोरी मैया। एक लग पिता लए बैठारी, बिठाई लई एक लग भोरी मैया। रामपाल बरो रामा